चैनल CGIT गुरुजी में। आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एक 22 तारीख को, जो 22 जुलाई 2022 को अभी हाल ही में निमी पैटर्न ने भारत स्किल के पोर्टल पर एक PDF अपलोड हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का एग्जाम के जस्ट पहले, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज हम लोग देखेंगे IT लिटरेसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख सकते हैं ये भारत स्किल का वेबसाइट है, ठीक है। इस भारत स्किल के वेबसाइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू गेट द अपडेटेड मटेरियल ऑन क्वेश्चन बैंक फॉर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। ये अभी हाल ही में 22 जुलाई को, ठीक है, हाल ही में 22, ठीक है, जुलाई 2022 को ये PDF अपलोड हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आज हम लोग देखने वाले हैं IT लिटरेसी, ठीक है। IT लिटरेसी का क्वेश्चन बैंक है 2022 का। ये आपके टोटल इसमें है 80 क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग ये पूरे 80 क्वेश्चंस जो है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके के साथ आपका जो नया PDF जो है वो इस टाइप से अपलोड हुआ है, लेकिन मैंने इसे इस फॉर्म में कंप्लीट कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसानी जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल का नाम है CGIT गुरुजी। इसे आप अगर आप IT के स्टूडेंट हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे IT से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डैश क्वेश्चन मार्क इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारा है, ठीक है। डेस्कटॉप, विंडो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा C, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो डब्बा है इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं कहते हैं। इस कंप्यूटर के अंदर में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है, देख ले सकते हैं यहाँ पे एक इंटेल का जो आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, इंटेल का जो माइक्रो प्रोसेसर आता है ये, हाँ, तो इसे ही आपका CPU कहा जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश सेकंड क्वेश्चन है डैश अलाउज द यूजर टू इनपुट लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स इन ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन है ना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूजर को, मतलब हम लोग को अलाउ करता है इनपुट करने के लिए। क्या इनपुट करने के लिए? एक तो हमारा क्या चाहिए, लेटर्स इनपुट करना है, ठीक है, नंबर्स इनपुट करना है, और क्या इनपुट करना है, अदर सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेटर्स, ठीक है, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स कंप्यूटर में हम किसके थ्रू इनपुट करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। तीसरा क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसको आप ध्यान देना, नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए मॉनिटर में आपको डिस्प्ले दिखाता है तो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। स्पीकर में आपका ध्वनि आवाज निकलता है तो ये भी एक स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, स्क्रीन पे आपको दिखाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा माउस, ठीक है। माउस के थ्रू, अभी देखिए मैं जो लिख रहा हूँ ये भी माउस के थ्रू लिख रहा हूँ, तो ये मैं चूंकि इसमें लिख रहा हूँ तो इनपुट दिया जा रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है, नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो इसका आंसर होगा माउस, ठीक है। ये फोटो भी आपको दिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इन ए कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क, है ना, यहाँ पे डैश परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजंस। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो परफॉर्म्स मतलब कार्य करता है, परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन करता है, और क्या करता है, ऑल द डिसीजन लेता है, ठीक है। कैलकुलेशन करता है ऑल द डिसीजन, तो कंप्यूटर में जो मेन जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वही करेगा कैलकुलेशन। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन विच की ऑफ द कीबोर्ड अलाउस यू टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा की है, इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा की है, ठीक है, जो अलाउस यू टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, ठीक है, अगले लाइन, ठीक है। ये पहला लाइन है, ठीक है, और ये दूसरा लाइन है। तो इस दूसरे लाइन में यहाँ पे आपको आना है, ठीक है, बिगिनिंग, ठीक है। ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बिगिनिंग ऑफ द, बिगिनिंग यानी शुरुआत में, ऑफ द नेक्स्ट लाइन, इस नेक्स्ट लाइन के बिगिनिंग में आना है। तो ऐसा कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आप हैं कर्सर आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है बिगिनिंग में, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए, एंटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। स्टार्टिंग मतलब जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बूटिंग, ठीक है, बूटिंग इसका राइट आंसर, ठीक है। सॉरी, सेवन क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस फॉर कनेक्टिंग ए फोन टू द कंप्यूटर, ठीक है। अरेंज करना है, इन जो तीन आपको कथन दिया हुआ है, इन तीनों कथन को आपको सही डायरेक्शन में, सही सीक्वेंस में जमाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ही है ना, सही क्रम में आपको जमाना है, ठीक है। और कैसे जमाना है, कनेक्टिंग ए फोन टू द कंप्यूटर, फोन को क्या किससे कंप्यूटर कनेक्ट करना है, कंप्यूटर से, ठीक है। फोन को किससे कनेक्ट करना है, कंप्यूटर से, उसके लिए सही प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखिए ये आपका फोन है और ये आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा और इस फोन को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या क्या है, टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर ऑन, ठीक है। तो ये पहला हो जाएगा ये, ठीक है, टर्न बोथ योर फोन एंड कंप्यूटर ऑन, पहले इन दोनों को ऑन करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट यूएसबी वायर टू योर फोन एंड द कंप्यूटर, ठीक है। ये जो है आपका ये क्या है, यूएसबी वायर है, ये जो दिख रहा है आपका, ठीक है, ये यूएसबी वायर है, इसको इन दोनों को पहले ऑन करेंगे, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो गया, ये हो गया। और फिर तीसरा क्या हो गया, लोकेट द फोन फोल्डर ऑन द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर द फाइल्स, ठीक है। तो तीसरा स्टेप ये होगा, जैसे आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फोन का फोल्डर दिखाने लग जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये पहला क्या आएगा, बी, ठीक है, दूसरा में क्या लिखा है, सी, और तीसरा में क्या लिखा होगा, ए, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी, बी, सी, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन, द डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर, कंप्यूटर और यूजर, ठीक है, कंप्यूटर और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करने का काम कौन करता है, सर्व यानी सेवा करना या कार्य करना, ठीक है। तो इंटरफेस यानी क्या होता है, माध्यम या मीडिएटर, ठीक है। तो इस तरह का काम कौन करता है भाई, हमको कंप्यूटर से कोई भी काम कराना रहता है तो उसके लिए मीडिएटर का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देख सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे, ये देखिए ये कौन सा है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके मोबाइल में होता है, ये आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये लाइनक्स उबुंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका लोगो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पास एक स्पेशल लैंग्वेज होता है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका काम करता है, कंप्यूटर आपका काम करता है, वो हमेशा किसको समझता है, 0 और 1 को ही समझता है, ठीक है। इस 0 1 को ही हमको क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज, इस 0 1 को ही हम क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एज was introduced with Windows 10, ठीक है। Microsoft Edge was introduced with Windows 10 and replaced यानी, ठीक है, उसको हटा देना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज वाज इंट्रोड्यूस, माइक्रोसॉफ्ट एज इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब लाया गया विंडोज 10 के द्वारा, ठीक है। विंडोज 10 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, एक वेब ब्राउजर जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जब आया विंडोज 10 में तो उसने किसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो उसने किसको रिप्लेस कर दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। पहले देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज होता था, ये है आपका, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, विंडोज 10 जैसे ही आया तो विंडोज 10 में आपका क्या कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया वेब ब्राउजर, ठीक है। तो इसे रिप्लेस किसी किया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हम थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि हमारे पास 80 क्वेश्चन है, 80 एमसीक्यू को हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, ठीक है। एप्पल का जैसे आप लोग सुनते हैं आईफोन, ठीक है, ये सब ये कौन सा कंपनी का है, एप्पल है, बहुत महंगा आता है, ठीक है। तो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, ठीक है, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, विंडोज, ठीक है। तो वैसे ही एप्पल एक कंपनी है, एप्पल कंपनी के जैसे प्रोडक्ट है आईफोन, तो इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे हमारे फोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एंड्रॉइड, हमारे फोन में कौन सा होता है, एंड्रॉइड, ठीक है। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है, एप्पल, तो एप्पल में कौन सा होता है, मैक, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एप्पल का लोगो भी बना हुआ है, यहाँ मैक ओएस लिखा हुआ है,
मतलब एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ओएस यूज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज होता है, मैक ओएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां 12th क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। इन चार ऑप्शन में से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन चारों में से कौन सा है। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा है, इसमें से रैम एंड रोम। ठीक है, ये पहला रैम और ये क्या है, रोम। ठीक है, एक कंघी टाइप का दिखता है, आप देखे होंगे कभी भी आपने सीपीयू खोला होगा तो उसके अंदर देखोगे एक कंघी टाइप का ऐसा रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, रैम। इसे क्या कहते हैं हम, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13, डैश इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। एक डेटा स्टोरेज का डिवाइस है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर और रीप्रोग्राम। कैन नॉट मैं बोल रहा है मतलब जिसे हम नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, अल्टर नहीं कर सकते या फिर रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। अल्टर यानी समझ सकते हैं हम लोग दर्जी के पास जाते हैं कपड़ा को अल्टर कराने, मतलब उसे चेंज कराने। ठीक है, तो अगर कोई एक प्रोग्राम ऐसा है जो लिखा गया है, ठीक है, ये कोई प्रोग्राम है वो एक लिखा गया है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अल्टर नहीं कर सकते। ये एक बार लिखा गया है, इसमें हम और कोई लाइन ऐसे जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, और कोई लाइन जोड़ना चाहते हैं तो ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए बोल रहे ना कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, रीप्रोग्राम नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा है, रोम। ठीक है, इसका नाम ही है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम ही रीड ओनली मेमोरी है क्योंकि हम इसे केवल रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट नहीं कर सकते। इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और ये मेमोरी कार्ड तो आपका ना मोबाइल फोन में यूज होता है, कैमरा में यूज होता है, वो सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बोल रहा है ना, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो एक टर्सरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हमने प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस देखा है, यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है हमारा, रैम और रोम। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं टर्सरी स्टोरेज, इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, नॉट ए बोल रहा है। ठीक है, नॉट ए टर्सरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इसमें से नॉट ए टर्सरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा होगा, हार्ड डिस्क तो हमारा स्टोरेज डिवाइस है, टर्सरी यूएसबी ड्राइव भी है, मेमोरी कार्ड भी है, रैम हमारा सही ऑप्शन इसका होगा। ठीक है, क्योंकि रैम क्या है, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो सही आंसर होगा सी, सही आंसर होगा सी। 15 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन डैश इज स्टोरेज डिवाइस विच इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरा एंड MP3 प्लेयर्स। ठीक है, ये देख सकते हैं आप मेमोरी कार्ड, आपको फिगर देख के समझ गए होंगे। इसमें से ऐसा, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जो यूज होता है, कहाँ यूज होता है, मोबाइल फोन में यूज होता है, डिजिटल कैमरा में यूज होता है, MP3 प्लेयर में यूज होता है। जाहिर सी बात है मेमोरी कार्ड बोलते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर होगा मेमोरी कार्ड ए। 16 क्वेश्चन देखते हैं 16, विच शॉर्टकट इज यूज टू सेव ए वर्ड फाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में हम कोई फाइल को सेव करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो सेव के लिए Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। 17 क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल। देखिए जब हम MS वर्ड की फाइल को जब हम सेव करते हैं तो वो कौन सी एक्सटेंशन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो वो कौन सी एक्सटेंशन को ग्रहण करता है, .docx। ठीक है, और एक्सेल में कौन सी एक्सटेंशन बनता है ये आप लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, और PPT पावर पॉइंट में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है docx। MS वर्ड की फाइल को हम सेव करते हैं तो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या लेता है, .docx। विच शॉर्टकट, 18 क्वेश्चन देखते हैं हम, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल इन MS वर्ड। ठीक है, ओपन करने के लिए, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से कोई फाइल बनी हुई है और MS वर्ड में, और उसे ओपन करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, तो O। ठीक है, Ctrl+O, सही आंसर है D। 19 क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज वर्ड और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्ड ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड। ठीक है, अरेंजिंग वर्ड्स मतलब वर्ड्स को जमाना है, क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल डालना है वर्ड्स में। ठीक है, ऑन MS वर्ड इज कॉल्ड मतलब जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, जैसे आपने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, ITI। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड यानी मोटा करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, या अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो ये वही है अरेंजिंग वर्ड्स और क्रिएटिंग डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, फॉर्मेट करना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। 20वां क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन देखते हैं, इन MS वर्ड
टू सेलेक्ट द होल फाइल विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज, ठीक है, टू सेलेक्ट द होल फाइल, होल यानी होता है सभी फाइल को, ठीक है, तो कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है, ठीक है, जैसे आपका MS वर्ड की एक फाइल है, ठीक है, इसमें आपने बहुत सारे वर्ड्स टाइप करके रखे हुए हैं, ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, इन सभी को क्या करना है, एक साथ सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपका कर्सर यहाँ कहीं पे भी रहेगा, ठीक है, और आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस ए, ठीक है, तो ये पूरी जो फाइल है ये एक साथ ये पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, तो इसका सही आंसर है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, ये इसका शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल, ठीक है। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हम नेक्स्ट देखते हैं 21 क्वेश्चन, ठीक है, 21 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए यहाँ नॉट बोल रहा है ना, ठीक है, नॉट ए कमांड फॉर फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है, इसमें से ऐसा निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फॉर्मेटिंग के काम नहीं आता है, ठीक है, अभी मैंने बताया फॉर्मेटिंग क्या होता है, जब वो आप ITI जैसे लिखा है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, तो कलर चेंज करना है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है चारों में से जो फॉर्मेटिंग टूल बार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इनमें से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बोल रहा है ना, नॉट ए कमांड, ठीक है, तो नहीं है, कौन सा है, इसमें से कौन होगा, बोल्ड तो होगा भाई, इटैलिक भी होगा, फॉन्ट कलर भी होगा, ठीक है, कट नहीं होगा, ठीक है, कट करेगा तो ये तो पूरा कट ही हो जाएगा, तो फिर अब स्टाइल क्या डालोगे उसमें, ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। 22 क्वेश्चन देखते हैं 22, ठीक है, डैश टैब इज यूज टू इंसर्ट चार्ट, देखिए इसमें से ऐसा कौन, इंसर्ट चार्ट, ग्राफ्स, इमेजेस एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल, ठीक है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा टैब है, ठीक है, इन चारों ये चारों जो दिए है वो क्या है, एक टैब है, ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा टैब है जो इंसर्ट करने के काम आता है, ठीक है, चार्ट, ग्राफ, इमेजेस, पेज नंबर इनटू द वर्ड फाइल, ये देखिए हमने वर्ड का खोला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आप देख सकते हैं इंसर्ट नाम का टैब दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इंसर्ट नाम का टैब दिख रहा है, ठीक है, तो इंसर्ट वाले टैब में देखिए आपका ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, पिक्चर, चार्ट, ठीक है, क्लिप आर्ट, ये सब हम ऐड कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इंसर्ट टैब, ये जो जितना दिख रहा है ना, होम, ठीक है, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, ये सब क्या कहलाते हैं, टैब कहलाते हैं, ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा टैब है जो चार्ट, ग्राफ, इमेज, पेज नंबर इंसर्ट करने के काम आता है वर्ड फाइल में, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, इंसर्ट, ठीक है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन, इन MS वर्ड टू क्लोज द डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज, हमें MS वर्ड में क्लोज करना है किसी डॉक्यूमेंट को, ठीक है, एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपका MS वर्ड है, खुला हुआ है, और यहाँ पे एक क्रॉस का बटन रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, क्रॉस का बटन रहता है, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, और दूसरा आप शॉर्टकट की होता है Alt + F4, ये आप कंप्यूटर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये आपका जो विंडो है ना, डॉक्यूमेंट है, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो 23वां का सही आंसर है सी, Alt + F4। 24th क्वेश्चन देखते हैं, इन MS वर्ड, ठीक है, इन MS वर्ड व्हेन यू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जब आप एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, द कर्सर अपीयर्स ऑन द क्वेश्चन मार्क कॉर्नर ऑफ द पेज, डैश कॉर्नर ऑफ द पेज, ठीक है, जैसे ये देखिए हमने नया एक MS वर्ड का फाइल खोला है, ठीक है, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो जो कर्सर होता है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक सा, ठीक है, ये जो आपको ब्लैक सा दिख रहा है लाइन एक, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्सर, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्सर, ठीक है, तो ये कौन से कॉर्नर में पेज के रहता है, ये हमारा पेज है पूरा, ये पूरा पेज है व्हाइट जो दिख रहा है, ठीक है, इसमें कौन से कॉर्नर में है, तो इसमें कौन से कॉर्नर में है, ये हमारा टॉप है, टॉप और लेफ्ट, ठीक है, टॉप लेफ्ट, तो इसका सही आंसर होगा सी। 25वां क्वेश्चन देखते हैं 25th क्वेश्चन मार्क, है ना, डैश लेट्स द यूजर टू टाइप अपर केस लेटर्स और कैरेक्टर्स व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर, ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम अपर केस में लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा शिफ्ट के साथ आप जैसे आप शिफ्ट के साथ ए दबाते हैं तो कैपिटल में लिखाता है, शिफ्ट के साथ एस लिखते हैं, शिफ्ट दबा के आप कोई भी लेटर की को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से अपर केस में लिखाता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर है शिफ्ट। 26वां क्वेश्चन देखते हैं 26, डैश इंडिकेट्स वेयर वन कैन एंटर टेक्स्ट ऑन द पेज, ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है
जो वेयर वन कैन एंटर, एंटर मतलब एंट्री करेगा, टेक्स्ट मतलब यही आपको जैसे ITI लिखना है, ITI एक क्या है टेक्स्ट, इसको एंट्री करना है। तो इंडिकेट, कौन सा ऐसा सिंबल है जो इंडिकेट करता है जहाँ पे हमें एंट्री करना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम ये कर्सर को देखते हैं, ये जो हमारा कर्सर दिख रहा है ब्लैक लाइन एक, इसको देख कर ही हम एंट्री करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कर्सर, बी। 26वां में आएगा बी कर्सर। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यूज्ड टू क्रिएट लीव लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, रिज्यूम्स, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, इनमें इन चारों में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है, जो इन चारों में से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है छुट्टी के एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है, जॉब के एप्लीकेशन लिखने के लिए या फिर रिज्यूम बनाने के लिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या यूज करते हैं, MS वर्ड। तो इसका सही आंसर है डी, ठीक है। छुट्टी का एप्लीकेशन लिखना है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जितने भी सरकारी ऑफिस है उसमें लेटर वेटर बनता है, वो सब किससे बनता है, MS वर्ड से। तो इसका सही आंसर है MS वर्ड, डी। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन राइट ऑर्डर प्रिंटिंग ए रिज्यूम ऑन MS वर्ड। प्रिंटिंग मतलब हमें प्रिंट करना है एक रिज्यूम, आपने एक MS वर्ड में रिज्यूम बनाया, उसे प्रिंट करना है, उसके लिए करेक्ट सीक्वेंस इन सब में से क्या है, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। पहला प्रोसेस आप क्या करते हैं, ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट। पहले आप डॉक्यूमेंट जिसको प्रिंट करना है, ठीक है, उसे पहले तो आप ओपन करेंगे, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट, इसे पहले आप ओपन करेंगे, ठीक है। ये आपका डॉक्यूमेंट रिज्यूम बना हुआ है, यहाँ आपका फोटो है, यहाँ आपका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम वाम है, ठीक है, ठीक है। तो ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू प्रिंट, पहले आप ओपन करेंगे इस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आएगा, कंट्रोल P प्रेस करेंगे। कंट्रोल P शॉर्टकट की किस लिए है, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल P शॉर्टकट की किस चीज के लिए है, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। और सर से लास्ट स्टेप क्या होगा, सिलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट टू प्रिंट एंड प्रेस द प्रिंट टैब, ठीक है। फिर आप कितने नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करना है उसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हुआ, सेकंड स्टेप आपका ये हुआ और थर्ड स्टेप आपका ये हुआ। तो पहला स्टेप में मतलब C है तो C, दूसरा स्टेप में आपका A है, ठीक है, कंट्रोल P, और तीसरा स्टेप में क्या है, B, CAB, ठीक है। 29 क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन करने के लिए मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम आपने बनाया हुआ है तो उसमें मेन हेडिंग जो है उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने रिज्यूम लिखा है, ठीक है, माय रिज्यूम, ठीक है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे एक लाइन आना है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है, विच फंक्शन की अलाउस यू टू रीनेम ए फाइल। देखिए, रीनेम करने के लिए किसी फाइल को कौन सा फंक्शन की यूज होता है, ठीक है। तो रीनेम करने के लिए आपका शॉर्टकट की कौन सा यूज होता है, F2। 31st क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस, ठीक है। इसमें से ये मिसिंग वर्ड है, इसे फाइंड करना है। क्लिक ऑन होम टैब, सेलेक्ट डैश ग्रुप, सेलेक्ट लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट करना है, लेफ्ट अलाइनमेंट वाला कौन से ग्रुप में होता है, तो देख लीजिए आप, यहाँ पे आपने डाला हुआ है, देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो है ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट करने के काम आता है, ये आपका सेंटर अलाइनमेंट के काम आता है, ये वाला, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, राइट अलाइनमेंट के काम आता है, ये आपका जस्टिफाई करने का काम आता है, ठीक है। तो ये कौन से टाइप के अंतर्गत है, ठीक है, देखिए आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पैराग्राफ, ठीक है। फाइंड द मिसिंग वर्ड इन द सीक्वेंस, क्लिक ऑन होम टैब, देखिए ये आपको होम टैब में क्लिक है, ठीक है। सिलेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो ये कौन से ग्रुप में आता है, देखिए यहाँ पे पैराग्राफ, ये वाला फॉन्ट का ग्रुप है, ये वाला क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ठीक है। वैसे ये कौन सा ग्रुप है, पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पैराग्राफ, C। 32nd क्वेश्चन है, ठीक है। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रिड एंड यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड इज यूज फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए इन चारों में से कौन सा यूज होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट किसको बोलते हैं, MS एक्सेल को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं अपन, ठीक है, MS एक्सेल, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, स्प्रेडशीट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल वर्कशीट। ठीक है, नॉट बोल रहे हैं। ठीक है, MS एक्सेल वर्कशीट में कौन सा एक ऐसा है इसमें से जो कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो कॉलम तो होता है MS एक्सेल में। ठीक है, ये आपका MS एक्सेल आपने कभी खोला होगा तो देखे होंगे आपने, उसमें ऐसे बहुत सारे रोज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कॉलम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है? ABCD, ये आपका क्या है? कॉलम का नाम है। ये क्या? 1 2 3 4, ये आपका क्या है? रोज का नाम है। ठीक है, तो ये जो कहलाता है ये आपका सेल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉलम तो होता है हमारा, ठीक है, रो भी होता है, फॉर्मूला बार भी होता है। ठीक है, पेंट बार नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे नॉट बोल रहा है ना, नॉट बोल रहा है, तो इसमें से कौन सा MS एक्सेल वर्कशीट में नहीं होता है? तो क्या नहीं होता है? पेंट बार। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। 34 देखते हैं। 34 में क्या लिख रहा है? डैश कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। ठीक है, इनमें इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक या एक से ज्यादा वर्कशीट होते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट किस में होते हैं? ठीक है, वर्कबुक में। ठीक है, हम जो एक्सेल फाइल बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वर्कबुक। 35 क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए राइट सेल एड्रेस। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए राइट सेल एड्रेस, मतलब इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो राइट है? राइट है मतलब राइट है। ठीक है, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज ए राइट सेल एड्रेस। ठीक है, तो सेल एड्रेस इसमें से कौन सा राइट होगा? G16। ठीक है, ऐसा क्यों? देखिए ये हमारा एक्सेल खुला हुआ है, यहाँ पे हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे B वाला कॉलम है और यहाँ पे कौन सा रो है? 3। ठीक है, तो इसका एड्रेस क्या होगा? B3। देखिए यहाँ पे B3 दिख रहा है। ठीक है, ये सेल एड्रेस है। ठीक है, तो वैसे ही इनमें से बोल रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज राइट सेल एड्रेस। ठीक है, तो इसमें देखिए F8 तो होगा नहीं, ए में यहाँ पे A स्मॉल लिखा है, या कैपिटल लिखा होता तो सही हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देखिए G कैपिटल में लिखा है, 16 लिखा है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। देखिए यहाँ पे B कैपिटल 3 लिखा है ना, तो वैसे ही यहाँ पे G आता कहीं पे। ठीक है, और यहाँ पे 16 रो होता। ठीक है, तो आपका सही होता। तो इसमें सही ऑप्शन आपका G16। 36वां क्वेश्चन दिया आपका। सेल एड्रेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश ऑफ द सेल। सेल एड्रेस जो होता है, सेल एड्रेस होता है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया। देखिए ये आपका B3 क्या है? एक सेल एड्रेस है। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है? देखिए B क्या है आपका? ये क्या है? कॉलम है। ठीक है, और 3 क्या है आपका? रो है। ठीक है, तो किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है? कॉलम नेम एंड रो नेम। देखिए इन चारों में से कॉलम नेम एंड पहले क्या रहता है? कॉलम। ठीक है, तो कॉलम नेम एंड रो नेम। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। 37 क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट कॉम्बिनेशन प्रिंट्स द एक्सेल शीट। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जो प्रिंट करने के काम आता है एक्सेल शीट को। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कंट्रोल P। ठीक है, अब ये एक्सेल शीट कोई नहीं, MS वर्ड भी होता तो भी कंट्रोल P ही यूज होता है। ठीक है, ठीक है, MS पावर पॉइंट होता है तो भी कंट्रोल P ही यूज होता है। तो यहाँ पे एक्सेल शीट देके कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंट के लिए आपका हमेशा याद रखना कंट्रोल P ही शॉर्टकट की यूज होता है। टू एंटर एनी फार्मूला। 38 क्वेश्चन देखते हैं। टू एंटर एनी फार्मूला इन एक्सेल विच सिंबल इज यूज। जैसे विच सिंबल, देखिए एक्सेल में हमें क्या करना है? फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक्सेल में हम फार्मूला लिखने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको इक्वल टू। हम सम का फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे शुरुआत किससे हुआ है? इक्वल टू से। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा इक्वल टू डी। 39 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क। डैश फंक्शन अलाउस द यूजर टू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर, जोड़ने के काम आता है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज होता है? देखिए यहाँ पे इक्वल टू सम लिखा है, सम है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सही ऑप्शन आएगा आपका डी। ठीक है, सम जो फंक्शन, सम नाम का जो फंक्शन है वो एक्सेल में हमें क्या काम आता है? जोड़ने के काम आता है, एडिशन के काम आता है। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं 40। ठीक है, डैश ऑप्शन अलाउस द यूजर टू चेक हाउ द वर्कशीट लुक्स व्हेन प्रिंटेड। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो यूजर को अलाउ करता है चेक करने के लिए। ठीक है, हाउ कैसे वर्कशीट लुक्स, वर्कशीट कैसे दिखेगा व्हेन प्रिंटेड, जब हम प्रिंट करने वाले हैं वर्कशीट को, तो वो वर्कशीट हमें कैसे दिखेगा? प्रिंट आउट। ठीक है, ये हमारा वर्कशीट है, तो ये हमें प्रिंट आउट में कैसे दिखेगा। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग कैसे देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू 40 का सही आंसर आएगा 40 का सी। प्रिंट प्रीव्यू हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जो आउटपुट है, जो प्रिंट आउट है, वो कैसा निकलेगा। ठीक है, तो 40 का सही आंसर है प्रीव्यू। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखते हैं। MS Excel वर्क बुक्स बाय डिफॉल्ट आर शेयर्ड विद डैश सेक्शन। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही पूछा था उस टाइम कि आपको कमेंट में डालना है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है। MS Excel में जो वर्कबुक होता है, MS Excel की वर्कबुक यानी MS Excel की फाइल्स, ठीक है, तो सेव होती है तो वो कौन से एक्सटेंशन में होती है, तो इसका सही आंसर है आपका .xlsx। ठीक है, मैंने आपको पहले बता चुका है। वर्ड में कौन सा होता है, DOCX, MS वर्ड। ठीक है, और जो पावर पॉइंट है उसका क्या होता है, .pptx। ठीक है, ये किसका रहता है, MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट। ठीक है, तो ये MS वर्ड के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, .docx, और MS पावर पॉइंट के लिए एक्सटेंशन क्या होता है, .pptx। और ये MS एक्सेल के लिए क्या होता है एक्सटेंशन, जब हम सेव करते हैं तो .xlsx। इस एक्सटेंशन को देख के ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो समझ पाता है कि इस फाइल को हमने डबल क्लिक किया है तो उसे हमें एक्सेल में ही खोलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। टू कट एंड पेस्ट, देखिए आप कट करना है और फिर पेस्ट करना है। कंटेंट ऑफ ए सेल, ठीक है, कट करना है और पेस्ट करना है सेल टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में कट करके पेस्ट करना है विथ शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। ठीक है, तो कट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा होता है और पेस्ट करने के लिए कौन सा होता है। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो कट करने के लिए क्या होता है हमारा Ctrl+X, और पेस्ट करने के लिए होता है Ctrl+V। ठीक है, तो इसका सही आंसर देख लीजिए, Ctrl+X और Ctrl+V कहाँ दिख रहा है, ये देखिए आपका बी में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर है 40 सेकेंड में आएगा आपका बी। ठीक है, कट करके पेस्ट करने के लिए, है ना, हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, कट करने के लिए Ctrl+X और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी। 43 देखते हैं। डैश इज ए वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ के रखा है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। भाई इंटरनेट के थ्रू ही तो हम पूरे दुनिया की न्यूज़ को हम पता कर पाते हैं ना। तो ये जैसे अमेरिका का इंटरनेट नेटवर्क हो गया, ये इंडिया का हो गया, ये चाइना का हो गया। ठीक है, ये अपना अफ्रीका कंटिनेंट का हो गया। ठीक है, ये जो सारे नेटवर्क्स है एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस नेटवर्क को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेट को और क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को और क्या कहते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका 43 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ए वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ए वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स ए लैपटॉप टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। ठीक है, लैपटॉप को आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना है, और कौन सी टेक्नोलॉजी से, वायर के थ्रू नहीं, वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें वायर का यूज नहीं होता। तो ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करते हैं, जब आपके लैपटॉप में वाईफाई कनेक्शन हो। ठीक है, और आप हॉटस्पॉट अपने मोबाइल में चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वाईफाई। 45th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ठीक है, जो एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर, जिसमें हम वेब पेज खोल सकते हैं, जिसमें हम अपने वेबसाइट खोलते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, ये सब, इसको क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो गूगल क्रोम तो आपका वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, डेटा चैनल नाम का कोई एक वेब ब्राउजर नहीं होता। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है, डी। ठीक है, ये जो सिंबल दिया हुआ, आइकॉन दिया हुआ है, गूगल क्रोम का है, ये है मोजिला फायरफॉक्स का, ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। ठीक है, इसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसे आपका गूगल ने बनाया है। ठीक है, और इसे मोजिला फायरफॉक्स वाली कंपनी ने बनाया है। ठीक है, 45 का ऑप्शन है डी। 46 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मार्क, डैश विल स्कैन थ्रू थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट एंड वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट दैट कलेक्ट्स एंड डिस्प्लेस द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्कैन करता है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्कैन करता है थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट, हजारों वेबसाइट्स को स्कैन करता है। ठीक है, एंड वेब पेजेस को स्कैन करता है ऑन द इंटरनेट में स्कैन करता है हजारों पेजेस को, एंड कलेक्ट्स इकट्ठा करता है, डिस्प्ले
द मोस्ट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। तो जाहिर सी बात है सर्च इंजन गूगल, हम गूगल में हम जैसे ही सर्च मारते हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च मारते हैं भाई, जैसे आपने सर्च मार दिया, ठीक है, सुंदर पिचई, ठीक है, सुंदर पिचई आपने सर्च मारा, ठीक है, तो सुंदर पिचई के नाम से वो हजारों वेबसाइट में सर्च करेगा और उससे संबंधित जितने भी वेबसाइट होंगे हजारों वेबसाइट में, उसको आपके सामने लाके खड़ा कर देता है, दिखा देता है, डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो इसलिए गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, और इसमें तो गूगल है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, सर्च इंजन, ठीक है। 47 क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश आर वर्ड्स दैट हेल्प अस फाइंड व्हाट, दैट आर वर्ड्स, इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो हेल्प करता है, हमें सहायता करता है फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर ऑन द इंटरनेट, हम इंटरनेट में क्या चीज देख रहे हैं उसे पता लगाने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो वो क्या है, सही ऑप्शन क्या है इसका, कीवर्ड, जो आप ऐसे लिखते हैं ना @ और ये हैशटैग, आप देखे होंगे कई लोग इंस्टाग्राम फेसबुक में ऐसे डालते हैं हैशटैग, जैसे अपने बच्चे का फोटो डाल दिया तो हैशटैग क्यूट, ठीक है, हैशटैग, है ना, फैमिली, ठीक है, इस टाइप का डालते हैं ना, @ ठीक है, @ जैसे मैं डालता हूँ CGIT गुरुजी डालता हूँ मैं, ठीक है। तो आप CGIT गुरुजी आप सर्च करेंगे यूट्यूब में, ठीक है, तो वो यही कीवर्ड्स को देखता है, ठीक है, हैशटैग या @ से, तो इसी उसके थ्रू वो जल्दी पता लगा लेता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है कीवर्ड्स, ठीक है। ये हैशटैग और @ के बाद हम जो भी लिखते हैं उसे कीवर्ड्स कहते हैं। 48 क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डू यू टाइप द एड्रेस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए वेबसाइट, आप एड्रेस को कहाँ टाइप करते हैं, वेयर डू यू टाइप, आप एड्रेस को कहाँ टाइप करते हैं व्हेन यू आर लुकिंग फॉर ए वेबसाइट, आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, देखना चाहते हैं, लुकिंग, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने भारत स्किल्स का वेबसाइट खोला हुआ है, यहाँ पे जो आपको व्हाइट वाला दिख रहा होगा ये येलो कर दिया मैंने, यहाँ पे इसी आप क्या कहते हैं, एड्रेस बार में हम क्या लिखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। ये भारत स्किल का वेबसाइट खुला हुआ है, ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपको येलो, इसी को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस बार में हम क्या लिखते हैं, वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। तो सही ऑप्शन है इसका आंसर सी। 49 क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग शुड बी फॉलोड व्हेन सेटिंग अप ए न्यू पासवर्ड, ठीक है, हम इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा फॉलो करना है, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे हमें फॉलो करना है व्हाइल सेटिंग अप ए न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए, हम इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमें यूज करना है, ठीक है। तो इन चारों में से हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। पासवर्ड शुड बी योर नेम, नाम तो नहीं होना चाहिए, भाई नाम रखोगे तो कोई भी गेस कर लेगा। पासवर्ड शुड बी योर फोन नंबर, ये भी नहीं होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट है ओनली 5 to 6 लेटर्स, इतना छोटा भी पासवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट नंबर एंड सिंबल, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। पासवर्ड जो होना चाहिए कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, अल्फाबेट नंबर एंड सिंबल्स का। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, जैसे आप पासवर्ड की स्टेप का रख सकते हैं, जैसे ITI ये हो गया आपका, ठीक है, @ आपका स्पेशल सिंबल हो गया, ये आपका अल्फाबेट हो गया, और नंबर हो गया 1 2 3, ठीक है। तो इस टाइप का आपको रखना है जिसमें आपका अल्फाबेट भी हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो और नंबर्स भी हो, ठीक है। तो पासवर्ड क्रिएट करते टाइम आपको ये चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इन विंडोज यू कैन लॉक योर कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कॉम्बिनेशन कीज, आप अपने विंडोज में कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं, उसका कौन सा शॉर्टकट की है, तो इसमें से आपका सही ऑप्शन है Ctrl+Shift+Delete। 50वां का सही ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं 51 क्वेश्चन। डैश डिलीट्स स्पाईवेयर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर एंड कैन प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो डिलीट कर देता है स्पाईवेयर को। स्पाई यानी होता है जासूसी करने वाले प्रोग्राम को, ठीक है। आपके कंप्यूटर में जासूसी करके आपका पासवर्ड और ये सबको पता कर लेते हैं ना, तो ये वही चीज की बात हो रही है। क्वेश्चन मार्क, इनमें चारों में से ऐसा कौन सा है ना ऑप्शन है जो डिलीट कर देता है स्पाईवेयर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं जो, एंड कैन प्रिवेंट यानी रक्षा करता है फ्रॉम गेटिंग इंस्टॉल्ड, ठीक है, तो इंस्टॉल होने से रक्षा करता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है, भाई जाहिर सी बात है आपको वायरस हो जाता है तो क्या लगाते हैं, एंटीवायरस, है ना, तो ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एंटी स्पाईवेयर, ठीक है। स्पाईवेयर प्रोग्राम को रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम
इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसका 50 का ए। 52nd क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अवॉइडेड मतलब हमें अवॉइड करना चाहिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अगर आप पैसे का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम हमें क्या चीज़ को नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए मतलब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये तो सही है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना चाहिए, क्लियरिंग सही बात है, आपने जो भी चलाया उसे क्लियर कर देना चाहिए। शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये आपको नहीं करना चाहिए। यूजिंग ओनली सिक्योर्ड साइट्स, ठीक है, सिक्योर्ड साइट को ही आपको ओपन करना चाहिए। ठीक है, तो शेयरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको अपना बर्थ डेट, आधार कार्ड, ठीक है, पासवर्ड, ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते टाइम। ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। 53 क्वेश्चन देखते हैं, ए वेबसाइट इज सिक्योर इफ इट हैज HTTPS प्रीफिक्स एंड ए लॉक्ड टेस्ट सिंबल। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है, वेबसाइट इज सिक्योर। वेबसाइट को हम सिक्योर कब बोलते हैं, देखिए ये हमारा वेबसाइट है भारत स्किल का, इसे हम सिक्योर कब कहेंगे, ठीक है, जब इसमें क्या हो, एक सिंबल हो। कौन सा सिंबल हो, ये वाला, ये ताला वाला जी दिख रहा है ना, ये ताला। ठीक है, ये इसको मैंने जूम कर दिया यहाँ से ये जूम करके यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, जूम करके यहाँ पहुँच गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पैडलॉक। इसे हम क्या कहते हैं, पैडलॉक। देखे होंगे आपने बहुत सारे वेबसाइट में, आप देखना, आप खोलेंगे तो इसमें लॉक वाला सिंबल दिखता है। ठीक है, तो वो जो वेबसाइट होता है वो क्या होता है, सिक्योर होता है, इससे आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, जिसमें काला कलर का ताला लगा रहता है ना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पैडलॉक। 7 क्वेश्चन देखें, 54th, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। इन चारों में से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है जो इंटरनेट में भेजा जाता है, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या भेजते हैं, ईमेल को ही इलेक्ट्रॉनिक मैसेज बोलते हैं। ठीक है, 55th, डैश इज मेलिंग सर्विस रन बाय माइक्रोसॉफ्ट के डैश इज मेलिंग सर्विस एक इसके थ्रू मेल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट रन बाय माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है इसे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आपको मेल करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये जीमेल किसका है, गूगल का है। जीमेल किसका है, गूगल कंपनी का है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। आउटलुक क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। लेकिन जो आपका फेमस जो है वो जीमेल है। ठीक है, इसलिए आउटलुक को बहुत कम लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है वो थोड़ा कम यूज होता है, बिजनेस पर्सन लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन एक मेलिंग सर्विस है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, सॉरी 56 क्वेश्चन देखते हैं, इन एन ईमेल शोज द टॉपिक ऑफ द मैसेज। किसी ईमेल में टॉपिक ऑफ द मैसेज, आप जो ईमेल भेज रहे हैं उसका टॉपिक क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो आप ईमेल भेजते हैं तो देखिए ऐसा रहता है, न्यू मेल यहाँ 2 में आप लिखते हैं जिसको ईमेल भेजना है उसको ईमेल आईडी, सीसी में लिखते हैं, सीसीएन है कार्बन कॉपी, बीसीसीएन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है यहाँ पे आप लिखते हैं टॉपिक। जैसे आप किसी को अपना जो भी है भेज रहे हैं, जैसे अपना एप्लीकेशन भेज रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट में लिखा आपने यही तो टॉपिक है आपका, तो ये हम कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इन एन ईमेल सोर्स टॉपिक ऑफ द मैसेज, ईमेल में हम टॉपिक ऑफ द मैसेज कहाँ लिखते हैं, तो हम कहाँ लिखते हैं, सब्जेक्ट में। ठीक है, ये हमारा सेंड का बटन है, यहाँ दबाते हैं तो सेंड हो जाता है। 57वां क्वेश्चन देखते हैं, 57, विच अमंग द फॉलोइंग अलाउज द रेसिपेंट टू सी ऑल द कॉपीड ईमेल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जो रिसिपेंट यानी होता है प्राप्त करने वाला। रिसिपेंट यानी क्या होता है, प्राप्त करने वाला। मेल प्राप्त करने वाले को सी यानी देखना, ऑल कॉपीड ईमेल कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ईमेल को प्राप्त करता हो। ठीक है, हमने जिस को मैसेज भेजा है उसके कॉपी को देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी यानी होता ही है कार्बन कॉपी, सी यानी होता ही क्या है, कार्बन कॉपी। ठीक है, तो इस कॉपी से आपका क्या होगा, कॉपीड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी का क्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सीसी। 58 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
एक मिनट मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, 58 क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन मार्क है ना, डैश इज ए टाइप ऑफ फाइल सच एज फोटो डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विथ योर ईमेल। ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा फाइल है, ठीक है, इसे टाइप ऑफ फाइल सच एज फोटो डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विथ योर ईमेल। आप अपने ईमेल के साथ में सेंड कर सकते हैं फोटो और डॉक्यूमेंट को। ठीक है, आप अपने ईमेल के साथ में क्या क्या सेंड कर सकते हैं, फोटो और डॉक्यूमेंट को। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे आप, मैंने रेडीमेड खोला हुआ है, यहाँ पे आप ये जो दिख रहा है अटैच वाला, ठीक है, यहाँ पे 2 में तो आप डालेंगे जिसको आपको मेल करना है उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ सब्जेक्ट में आप डालेंगे वही एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, ये जो अटैच दिख रहा है यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये जो फोटो और जो डॉक्यूमेंट है उसे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डैश इज ए टाइप ऑफ फाइल सच एज फोटो और डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सेंड अलॉन्ग विथ योर ईमेल। अपने ईमेल के साथ में आप फोटो और डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यूज करके, तो सही ऑप्शन आपका बी, 58 का बी। 59 क्वेश्चन देखते हैं, वाइल सेंडिंग एन ईमेल, ईमेल भेजते समय टू अटैच ए फोटो और डॉक्यूमेंट विच सिंबल नीड टू बी क्लिक्ड। ठीक है, आपको ईमेल भेजते समय आपको क्या करना है, अटैच करना है, क्या करना है, फोटो और डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। तो कौन सा सिंबल को हमें क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं पैक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अटैच में यहाँ पे एक छोटा सा पेपर क्लिप दिख रहा है, क्लिप दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यही होता है, ये पेपर क्लिप दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, क्लिक करना रहता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। 60 क्वेश्चन देखते हैं, द डैश फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट पीपल हैव सेंड टू यू। इन चारों में से ऐसा कौन सा फोल्डर है, ठीक है, जिसमें ईमेल रहता है, होल्ड यानी ईमेल को होल्ड करके रखता है, दैट पीपल हैव सेंड टू यू, जो हमें ईमेल भेजे रहते हैं लोगों ने। ठीक है, तो वो मेरे कहाँ पे रहता है, तो कहाँ रहता है, इनबॉक्स में। जाहिर सी बात है भाई, हमें लोग जो भी ईमेल भेजते हैं वो हमारे कहाँ आते जाता है, ईमेल के इनबॉक्स में आते जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इनबॉक्स। ठीक है, इनबॉक्स फोल्डर में वो सारे ईमेल को होल्ड करके रखता है। 61 क्वेश्चन देखते हैं, द डैश फोल्डर होल्ड्स ईमेल दैट मे नॉट बी यूजफुल, मतलब यूजफुल यानी उपयोगी। ठीक है, तो ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा फोल्डर है जो, ठीक है, ईमेल को रखता है जो उपयोगी ईमेल नहीं है, जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है, उन सभी को स्टोर करके रखता है। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सा ऐसा फोल्डर है। ठीक है, तो ये कौन सा है, स्पैम। ठीक है, आउटबॉक्स में हमारा क्या रहता है, जब हम सेंड करते हैं वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो वो हमारा आउटबॉक्स में चले जाता है। ठीक है, हमको ईमेल सेंड करें वो फेल हो गया, ठीक है, तो आउटबॉक्स में चला जाता है। ट्रैश में क्या आता है, जब हमको ईमेल को डिलीट कर देते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, ट्रैश में चले जाता है। सेंट में कौन सा ईमेल रहता है, जो हम सेंड किए रहते हैं किसी को, वो सेंट मेल में रहता है। ठीक है, लेकिन जो उपयोगी नहीं रहता, ठीक है, तो वो कहाँ रहता है, स्पैम नाम के फोल्डर में रहता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा सी। 60 सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इनमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था, ऐसा पासवर्ड जिसमें आपका क्या हो, स्पेशल कैरेक्टर भी हो। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे @ स्पेशल कैरेक्टर हो, @ है ना, हैशटैग, इस टाइप का, और अल्फाबेट्स भी हो। ठीक है, अल्फाबेट्स भी हो, और क्या हो, नंबर्स भी हो। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो हो तो वही आपका क्या स्ट्रांग होता है। तो इसमें देखिए माय कंप्यूटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाबेट है। आई लव इंडिया भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी सिर्फ अल्फाबेट है। इसमें अल्फाबेट है, नंबर है, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। तो अब ऑप्शन नंबर डी ही बचा। ठीक है, सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे आपको स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, अल्फाबेट्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो इस टाइप का आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होता है। ठीक है, 63 क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज ए सीक्रेट कोड, ठीक है, दैट अलाउस ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट। ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा कोड है, सीक्रेट कोड है, जो अलाउ करता है ओनली यू, आपको ही,
एक्सेस योर अकाउंट, अपने अकाउंट को खोलने के लिए, ठीक है, ऐसा कौन सा सीक्रेट कोड है जो आपको आपके अकाउंट को खोल देता है, ठीक है, तो ओपन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इन चारों में से देखिए पासवर्ड, मोबाइल फोन, ईमेल और अलार्म, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पासवर्ड। आप अपने जो पासवर्ड होता है उससे ही अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, खोल सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ए। 64 देखते हैं, नेवर सेंड ए रिप्लाई टू डैश ईमेल, ठीक है, ऐसे कौन सा ईमेल इन चारों में से जिसको हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए, नेवर सेंड, हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। स्पैम फोल्डर में जो भी हमारा ईमेल आ रहा था उस पर हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हैकर वैकर लोगों ने भेजा रहता है, ठीक है, वायरस वायरस फैलाने के लिए आपके कंप्यूटर में और आपके जो भी पासवर्ड है आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, तो हमें जो स्पैम में आया रहता है उस पर कभी भी रिप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। 65th क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग यूज ए मोबाइल इज ए कार्ड, ठीक है, मोबाइल के थ्रू लर्निंग, ठीक है, मोबाइल के थ्रू हम जो पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है, तो डिजिटल लर्निंग, ऑफलाइन लर्निंग, सेल्फ लर्निंग, अडल्ट लर्निंग, ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन आएगा आपका ए, डिजिटल लर्निंग। आप जो अभी पढ़ रहे हो मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डिजिटल लर्निंग। 66 क्वेश्चन देखते हैं, डैश आर जनरली स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, ठीक है, जनरली इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे जो छोटा होता है, ठीक है, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर होता है, छोटा सॉफ्टवेयर होता है, दैट कैन बी डाउनलोडेड, डाउनलोड किया जा सकता है फ्रॉम प्ले स्टोर से जिसे डाउनलोड किया जा सकता है, इन चारों में से ऐसा कौन सा है, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कौन सा होता है, मोबाइल एप्लीकेशन, जैसी बात है, आपको यूट्यूब भी एक क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, यूट्यूब भी आपका क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आपका 66 का सी। 67 क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑनलाइन पेमेंट के काम नहीं आता है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के काम करने के काम नहीं आता है, तो भाई गूगल पे से तो आप पेमेंट करते हो, भीम यूपीआई भी करते हो, बैंकिंग एप्लीकेशन एसबीआई, इसे तो ये तो बना ही उस लिए है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इंस्टाग्राम से आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, वहाँ आप अपना फोटो, फेसबुक प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल ये सब एक्सेस करते हो, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंस्टाग्राम। नहीं पूछा ना, नॉट, इसको ध्यान देना आप, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। 68 देखते हैं, डैश इज ए वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वाइडली यूज मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऐप है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, वाइडली यूज मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, टू फाइंड पता लगाने के लिए, रूट पता लगाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह के लिए हमें आपको रूट पता लगाना है, उसके लिए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऐप यूज होता है, जाहिर सी बात है भाई आपका कौन सा ऐप यूज होता है, गूगल मैप, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप दूसरे शहर में चले गए तो आपको गूगल मैप खोलिए सिंपल, और वहाँ पे आप एड्रेस डालिए और आपको पूरा रोड का मैप जो है बता देता है, ठीक है। रेड बस तो ये क्या है, आपका बस बुकिंग के काम आता है, मेक माई ट्रिप, ये ट्रेन वेन का टिकट, बस का टिकट बुक करने के काम आता है, ठीक है। तो 68 का आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गूगल मैप। 69 क्वेश्चन देखते हैं, इन एन एंड्रॉइड फोन्स एप्स कैन बी डाउनलोडेड थ्रू द, ठीक है, एंड्रॉइड फोन सभी के पास है, जाहिर सी बात है, एप्स कैन बी डाउनलोडेड, ऐप को हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, जाहिर सी बात है भाई हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। इन एन एंड्रॉइड फोन एप्स कैन बी डाउनलोडेड थ्रू, ऐप कैन बी डाउनलोडेड, ऐप को हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, ठीक है। 70th क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन आर ओनली पॉसिबल विद इन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बैंकिंग ट्रांजेक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ईमेल अकाउंट में बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है क्या, नहीं, पासवर्ड वेरीफायर्स भी नहीं, सोशल मीडिया, फेसबुक से आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हो क्या, नहीं, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम, ये सब, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, सोशल मीडिया में। तो वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स, ठीक है भाई, आप गूगल पे किसी ने यूज़ किया होगा, गूगल पे या फ़ोन पे, गूगल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा मोबाइल नंबर को आपका क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है, ठीक है, उस मोबाइल नंबर के थ्रू आजकल तो व्हाट्सएप से भी आपका पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वेरीफाइड फ़ोन नंबर्स। 71 क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज एन इमेज,
दैट कैन बी स्कैन, इनमें से इन चारों में से ऐसा कौन सा इमेज है जिसे स्कैन किया जाता है, ठीक है, इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। और वो जैसे ही स्कैन करते हैं वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है उस इमेज के अंदर छिपी इंफॉर्मेशन को, और ह्यूमन मतलब इंसान उसे, हम लोग उसे पढ़ सकते हैं, रीडेबल मतलब पढ़ने वाले फॉर्म में, ठीक है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा इमेज इसे हम स्कैन करते हैं, तो देख लीजिए इन चारों में से कौन सा है, क्यूआर कोड, फोटो, कोड रीडर, इनक्रिप्टेड। तो ऐसी बात है, हम लोग क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं। आप दुकान जाते होंगे तो देखोगे वहाँ क्यूआर कोड लगा दिया रहता है, वहाँ आप स्कैन करते हैं जैसे ही इसे, ठीक है, तो आपका जो अकाउंट नंबर है, ठीक है, अकाउंट नंबर है वो वहाँ पे रीडेबल, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है ना अकाउंट नंबर, तो उस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 72 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम यूपीआई। भीम यूपीआई के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इस कैन नॉट को ध्यान देना आप। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डन थ्रू भीम यूपीआई, भीम यूपीआई के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं इन चारों में से। तो इन चारों में से हम क्या नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर, ठीक है, रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर वेरीफाइड यूजर, मनी हम दूसरे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सही है। स्कैन एंड पे यूजिंग क्यूआर कोड, भाई ये तो गूगल पे, भीम यूपीआई मतलब गूगल पे याद कर लो आप एक बार, है ना, ठीक है। सेंडिंग मनी टू अदर वेरीफाइड यूजर, मनी सेंड भी कर सकते हैं। चैट विद ऑल योर फ्रेंड्स, भाई भीम यूपीआई आपको बनाया गया है पैसा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, आप उसमें चैट थोड़ी ना करोगे, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कैन नॉट बी डन, ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। 73 देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम एज टू रजिस्टर एज ए अप्रेंटिसशिप, ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए अप्रेंटिसशिप करने के लिए, ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए सबसे कम उम्र कम से कम होनी चाहिए 14 साल, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 73 का ऑप्शन नंबर बी। 74th क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी, सबसे बड़ी सरकारी संस्था, दैट हेल्प्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर छोटे उद्यमियों, छोटे उद्यमों को, ठीक है, छोटे उद्यमी, ठीक है, तो द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज द, सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी कौन सी है जो छोटे उद्यमों को हेल्प करती है, ठीक है, तो छोटे उद्यमों को हेल्प करने वाली एजेंसी गवर्नमेंट की कौन सी है, एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। 75th क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है अप्लाई करने के लिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना है आपको, तो उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है गवर्नमेंट की, ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, www.apprenticeshippindia.gov.in, देखिए यहाँ पे gov.in लिखा है और अप्रेंटिसशिप इंडिया, ठीक है, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। 77 देखते हैं, डैश टैब इज यूज्ड बाय आईटी स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कि ऑफिशियल वेबसाइट में स्टूडेंट को क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट है, आपको अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट में रजिस्टर करना है, तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से कहाँ जाएंगे, इन चारों ऑप्शन में आप कहाँ जाएंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट यानी आप स्टूडेंट, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 76 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ए सॉफ्ट कॉपी व्हाइल अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है, तो इसमें से टेक्निकल एजुकेशन, मतलब टेक्निकल एजुकेशन चाहिए, आधार कार्ड भी चाहिए, बैंक पासबुक भी चाहिए, आपको अप्रेंटिसशिप में पैसा भी मिलता है इसलिए बैंक पासबुक लगता है, लेकिन ब्लड ग्रुप की आप वहाँ पे क्या करेगा आपका लेके, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती, नॉट रिक्वायर्ड बोले ना, तो 76 का सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। 77 देखते हैं, 78, ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल, नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भारत स्किल पोर्टल में प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक रहता है, ये मैंने क्वेश्चन वहीं से उठाया है, भारत स्किल से तो रहता है, कोर्स वीडियो भी रहता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल भी रहता है, आईटी एग्जाम का रिजल्ट, ये आपका सही ऑप्शन होगा, इसे आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये आपका कहाँ दिखाता है, एनसीवीटी MIS पोर्टल में दिखाता है, ये आपको कहाँ दिखाता है, एनसीवीटी MIS पोर्टल में। बाकी भारत स्किल में क्या क्या दिखाता है, क्वेश्चन बैंक, कोर्स वीडियो और स्टडी मटेरियल। 79 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज जॉब सर्च वेबसाइट, इन चारों में से ऐसा कौन सा वेबसाइट है जो जॉब सर्च करने के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, naukri.com, इसका तो नाम ही नौकरी है, तो जाहिर सी नौकरी यानी जॉब, देखिए आप यहाँ पे
naukri.com खोलेंगे तो यहाँ पे इस टाइप का दिखाएगा, फाइंड योर ड्रीम जॉब नाउ, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग, भारत स्किल, ये सब तो ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। 80 क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज ए ग्रुप एक्टिविटी टू लर्न अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉब सर्च हैकाथॉन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका जॉब सर्च हैकाथॉन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो है जो एप्लाइबिलिटी स्किल का आईटी लिटरेसी का यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। और अगला वीडियो मैं बनाऊंगा इसमें इंग्लिश लिटरेसी का, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का, ठीक है। तो इसमें इस एक वीडियो से 80 क्वेश्चंस आपके होते हैं कंप्लीट, ठीक है। और मुझे लगता है ये सफिशिएंट है, मोर देन, ठीक है। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी तरह के और वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।